नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, भास्कर कुंड कहाँ है? तो भास्कर कुंड कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में। तो भास्कर कुंड कहाँ है? तो ये है आपका देवप्रयाग में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको भी देखना है कि आपको पहले से ही कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 30 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौड़ी जनपद। तो पौड़ी जनपद जो स्थित दुगड्डा है, इसको किसने बनाया? तो दुगड्डा को किसने बसाया? तो पौड़ी जनपद में जो दुगड्डा है, इसे किसने बसाया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंडित धनीराम मिश्रा। तो पंडित धनीराम मिश्रा ने दुगड्डा को बसाया था, जो कि कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोन नदी वन्य जीव विहार स्थित है। तो जो सोन नदी वन्य जीव विहार स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी में। तो जो सोन नदी वन्य जीव विहार है, ये पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी जनपद में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य सम्राट अशोक का कालसी शिलालेख। तो जो मौर्य सम्राट अशोक था, इसका जो कालसी शिलालेख है, ये किस लिपि में लिखा गया है? तो जो कालसी शिलालेख है, ये किस लिपि में लिखा गया है? तो सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो कालसी शिलालेख है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, देहरादून में सूर्यधारा झील किस नदी पर है? तो जो देहरादून में सूर्यधारा झील है, ये किस नदी पर है? तो सही जवाब है जाखन नदी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो सूर्यधारा झील है, ये किस नदी पर है? जाखन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा गोचर में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है, ये गोचर में स्थित है, और गोचर का है आपका चमोली में है। दोस्तों, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। तो उसमें ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा उसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ताल उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ताल ऐसा है जो उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो उस ताल का नाम है रूपकुंड ताल। तो रूपकुंड जो है, ये ताल उत्तराखंड का रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहारनपुर से रुड़की को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो सहारनपुर से जो रुड़की है, इसको कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, NH 344। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कंद पुराण में हरिद्वार को कहा गया है। तो जो स्कंद पुराण है, इसमें हरिद्वार को क्या कहा गया है? तो सही जवाब है मायापुरी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। स्कंद पुराण में जो हरिद्वार है, उसे मायापुरी के नाम से जाना जाता है। मायापुरी उसे कहा गया है स्कंद पुराण में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक डिटेल में क्लियर किए गए हैं, और ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। जाइए, वहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपके लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी
कहाँ है? तो जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है आपकी हरिद्वार में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जोशीमठ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो जोशीमठ है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कौन सी नदी है? अलकनंदा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो जोशीमठ है ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, शिवराज सिंह निसंग क्या थे? जो शिवराज सिंह निसंग है ये क्या थे? तो ये थे, अभी इनका निधन हो चुका है। तो शिवराज सिंह निसंग क्या है? ये एक साहित्यकार थे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर गरतांग गली कहाँ स्थित है? तो जो गरतांग गली है ये कौन सी जगह पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा नेलंग घाटी। तो बी ऑप्शन। तो नेलंग घाटी में है गरतांग गली स्थित। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? तो इनमें से कौन सा बुग्याल ऐसा है जो उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगजी बुग्याल। अब देखो, जो मानिक बुग्याल, दयारा बुग्याल और केदार खरक बुग्याल है ये तीनों की तीनों आते हैं उत्तरकाशी में। बागजी बुग्याल आपका उत्तरकाशी में नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब जो ये बागजी बुग्याल है ये आपका कहाँ है? चमोली में, और इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 भी घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूकेटीपीएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhari-classes.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत है? तो इनमें से कौन सा एक लोकगीत है? तो लोकगीत इसमें से कौन सा है? तो सही जवाब है भांटा सांटा। भांटा सांटा क्या है? एक लोकगीत है। दोस्तों जो ये भौंकर, नुणाई और हंसुला क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि तीनों चीजें क्या चीज हैं। तो जो इसमें लोकगीत है ये भांटा सांटा है, और ये तीनों को आपको बताना है कि ये तीनों क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋषिगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो ऋषिगंगा है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। तो ऋषिगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, देहरादून स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में स्थित जो बुद्धा टेम्पल है तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 1965 में देहरादून स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय गाया जाने वाला गीत है। तो जो खरीफ की फसल जब होती है तो उस समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है कुमाऊं क्षेत्र में? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुड़की बोल गीत। तो हुड़की बोल गीत कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ फसल के समय गाए जाने वाला ये गीत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है यह आयोजित किया जाता है श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा मंदिर सतपुली में स्थित है? तो इनमें से कौन सा मंदिर ऐसा है जो सतपुली में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंगलेश्वर महादेव। तो दंगलेश्वर जो महादेव है ये सतपुली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, खरसोली बुग्याल कौन से जनपद में है? तो जो खरसोली बुग्याल है ये किस जनपद में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी जनपद में। तो जो खरसोली बुग्याल है ये टिहरी जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अनुभूति प्रदान गीत है? तो
तो अनुभूति प्रदान गीत इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कौन सा अनुभूति प्रदान गीत है। तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्योली जो गीत है ये एक अनुभूति प्रदान गीत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो जो ऊपरी गंगा नहर है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सही जवाब है मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि जो ऊपरी गंगा नहर है ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? तो जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2001 को। तो 2001 को जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है ये आईआईटी रुड़की के नाम से आईआईटी का क्या है सो दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुपिन व रूपिन नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो सुपिन और रूपिन नदी है तो ये किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी की ये दोनों ही सहायक नदी है। तो टोंस नदी की सहायक नदी है आपकी रूपिन और सुपिन नदी। क्वेश्चन नंबर 26, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम जो है इसकी स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 1965। तो 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में की गई। क्वेश्चन नंबर 27 है, गर्म कुंड जो सूर्य कुंड है ये कहाँ स्थित है? तो जो सूर्य कुंड है जो कि अपने आप में क्या है, गर्म कुंड है, तो ये कौन सी जगह स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री में। तो जो गर्म कुंड है सूर्य कुंड ये कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी नदी गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करती है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करती है? तो भागीरथी से संगम कौन करती है इसमें? तो वो है आपकी केदार गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि गंगोत्री धाम के निकट भागीरथी से संगम करने वाली गंगा कौन सी है? तो वो केदार गंगा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो जो पूर्वी धौली गंगा है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी आपकी काली नदी की। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो पूर्वी धौली गंगा है ये काली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 30, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो जो कुब्जा मृग है ये किसका प्राचीन नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश का। तो कुब्जा मृग है ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो आपका कितना स्कोर रहा है इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।